कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। देव शास्त्र गुरु जो धर्म के मूल हैं, जिनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, ऐसे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से हम समझ रहे हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य के माध्यम से देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझते हुए हमने देव का स्वरूप समझा। उसमें देव का स्वरूप बतलाने के बाद सदा सुखदास जी ने हमें सचेत किया, संकेत किया कि जगत में देव के नाम से कितनी कितनी कपोल कल्पित बातें चल रही हैं। देव के स्वरूप को लेकर के कोई तो उन्हें शस्त्रधारी कहता है, कोई स्त्री को संग रखने वाला कहता है, कोई त्रियंचों पर सवार होने वाला कहता है, कोई उन्हें कवलहार करने वाला कहता है, कोई उन्हें मांस भक्षी कहता है। इस तरह के विविध बातें देव के स्वरूप को लेकर चल रही हैं। लेकिन तुम क्या करना, जो निर्दोष है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशक है, उन्हें ही सच्चा देव मानना और किसी को सच्चा देव नहीं मानना। इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया। अब आगे उसके अलावा भी जो अनेक नाम बताए देवों के, शास्ता और बहुत सारे सर्वज्ञ, परमेष्टि, परम ज्योति इत्यादि अनेक नाम बतलाए। उसके बाद बताया ऐसे परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि उपदेश देते हैं तो बिना कोई ख्याति लाभ पूजा की कोई प्रयोजन नहीं रहता, सहजी वे उपदेश देते हैं इत्यादि बातें कहने के बाद अब सच्चे आगम का लक्षण, सच्चे शास्त्र, देव शास्त्र गुरु है ना, तो देव का लक्षण हो गया। अब शास्त्र का क्या लक्षण है, आगम का क्या लक्षण है, इसको बतलाते हुए अगला श्लोक कहते हैं। आतोपज्ञमनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ गठनम। कहते हैं शास्त्र उसे कहते हैं, 6 प्रकार के लक्षण कहे उन्होंने शास्त्र का भी, वहां 3 लक्षण कहा देव का, निर्दोष, सर्वज्ञ, परम हितोपदेश। यहाँ 6 प्रकार के लक्षण कह रहे, क्या क्या देखो। शास्त्र उसे कहते हैं जो सर्वज्ञ वीतराग का कहा हुआ हो। पहला लक्षण, शास्त्र उसे कहते हैं जो सर्वज्ञ और वीतराग द्वारा, दोनों से नहीं, दोनों एक ही हैं, वो उनके द्वारा कहा हुआ हो। दूसरा लक्षण, किसी वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके। वो वाद विवाद करने वाले हैं, वाद और प्रतिवाद, वाद विवाद बोलते हैं ना, वाद विवाद करके उसका उल्लंघन नहीं कर सकता कोई, हट से, जिद से
ये जरूर कह सकता है कि हाँ हाँ नहीं मानूंगा, ऐसा हो सकता है तुम्हारे मत में, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, ऐसा तो कह सकता है, लेकिन जीत नहीं सकता साहब कभी, उस बात को मानना ही होगा। ऐसे सिद्धांत हैं, स्यादवाद अनेकांत के ऐसे सिद्धांत हैं, उसे किसी वादी प्रतिवादी द्वारा उसे जीता नहीं जा सकता, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता कोई। ऐसे दूसरा लक्षण ये कहा कि किसी वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके। और तीसरा लक्षण ये बतलाया, दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष और इष्ट अर्थात अनुमान द्वारा जिसमें विरोध नहीं आवे। ये कह रहे हैं कि जिसमें प्रत्यक्ष ही कोई विरोध नहीं आवे, उसके अलावा अनुमान द्वारा, परोक्ष द्वारा भी हम कोई बात लगाकर देखें तो भी कोई विरोध नहीं आवे। मेरु पर्वत आदि का वर्णन है, नंदीश्वर द्वीप आदि का वर्णन है, वो सब अनुमान से ही जानना होगा, प्रत्यक्ष तो कहाँ जाके देख पाएंगे अपन। तो वो तो आगम में कहा है ना, तो कह रहे वो सब अनुमान से भी ऐसा नहीं लगे कि कपोल कल्पित बात है। और प्रत्यक्ष भी जो आत्मानुभव की बात उन्होंने कही, वो चित्त की निराकुलता, सुबह बात चल रही थी ना, वो अभी भी शास्त्र स्वाध्याय में भी वो ऐसा लगता है कि चित्त निराकुल हो गया हो, वो उसका लक्षण, मोक्ष मार्ग का लक्ष्य थोड़ा सा प्रकट हुआ सा दिखता है। तो ये तो प्रत्यक्ष दिखता है ना हमको। कह रहे कि प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी दोनों तरफ से किसी तरह का कोई विरोध उसमें नहीं होना चाहिए। तो पहला लक्षण क्या बतलाया, जो सर्वज्ञ और वितराग द्वारा कहा गया हो, और दूसरा जो वादी और प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन किया जा नहीं सके। और तीसरा ये बतलाया कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों से जिसमें विरोध नहीं आवे, कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं आवे। ये तीन लक्षण बतलाए। और चौथा लक्षण क्या है, तत्व अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कथन उपदेश करने वाला हो। कह रहे हैं कि जैसा तत्व है अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसे ही, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसे ही उपदेश कथन करने वाला हो शास्त्र। और पांचवा लक्षण, सर्व जीवों को हित रूप हो। सर्व जीवों को हित रूप हो, ऐसे नहीं कि किसी जीव को ही हित रूप हो, किसी जीव को हित रूप नहीं हो। समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग प्राप्त होने पर अनंत सुख प्राप्त होता है, आत्मावलंबन होने पर अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन प्रकट होता है। तो ये सर्व जीवों के लिए सुखकारी है, इसलिए उन्होंने कहा सर्व जीवों का हितकारी हो। कई मत वाले ऐसे भी होते हैं ना, भाई वो जो अपने मत वाले हैं ये ही है श्रेष्ठ, जो शास्त्र में उपदेश है इन्हीं के लिए है। तो ये सब उन्हीं को ही फायदा मिलेगा, ये सब मानते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो जैन धर्म है, जन जन का धर्म है, कण कण का धर्म है। ये तत्व की जो बात बतलाई जा रही है वो कण कण की बात है, किसी विशिष्ट ये नहीं, ये भूल मत करना, ये केवल अपने लिए है, ये समस्त जन के हितार्थ है। और छठवां लक्षण ये बतलाया कि कुमार्ग अर्थात मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला हो। कह रहे हैं कि मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला हो, ये जरूरी है। मिथ्या मार्ग जो है, धर्म के नाम पर जो भी कुमार्ग होता है, कुरीतियां होती हैं, उनका निषेध करने वाला हो शास्त्र। निषेध किया अष्टपाठ आदि शास्त्रों में, कुंद कुंद आचार्य ने बराबर निषेध किया, उसका स्वाध्याय भी हम करते हैं जब बराबर देखते हैं। और टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में, 6वें अधिकार में उन सब का निषेध किया, सब 5वें अधिकार में भी निषेध, सब। तो मिथ्या मार्ग का भी निषेध करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार 6 विशेषणों सहित जो शास्त्र है वही सच्चा शास्त्र है। सबसे पहले कहा जो वितरागी सर्वज्ञ हैं उनका कहा हुआ होना चाहिए, उनकी मुद्रा होनी चाहिए साहब। वो सब कोई ऐसी दुकान फेमस हो जाए जहाँ से हम सामान लेते हो लगातार, हैं, तो ये थोड़ी देखते हैं कि सामान कितना है, क्या है, क्वालिटी कैसी है, ये नहीं देखते हैं। उसमें देखते हैं कि उस दुकान की उसमें मुद्रा हो, है, उस कंपनी से हो, अरे ये तो बढ़िया चीज, सीधा ही
तो वैसे ही सर्वज्ञ वीतरागी जो हैं उनकी मुद्रा अगर है उसमें तो वो जिनवानी, और किसी भी वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके। दृष्ट और अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुमान द्वारा जिसमें कोई भी विरोध नहीं आ सके, और तत्व अर्थात जैसे वस्तु का स्वरूप है वैसे कथन उपदेश करने वाला हो, सर्व जीवों का हितरूप हो और कुमार्ग मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला हो। ये 6 प्रकार के लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वे ही सच्चे शास्त्र हैं। अरे साहब, ये 6 लक्षण कहने की क्या बात थी? एक बात कह देते कि सर्वज्ञ वितरा की वाणी है सो सच्चा है, सो सच्चा शास्त्र, सीधे ही बोल देते ना। ये 6 लक्षण क्यों कह रहे हो? कह रहे इसके पीछे कारण है, इसके पीछे भी कारण है। वो सर्वज्ञ वितरा की वाणी के नाम पर, जैन शास्त्र के नाम पर भी अनेक कपोल कल्पित बातें उसमें जुड़ गई हैं, इसलिए 5 लक्षणों भी जरूरी हैं। ये इन्होंने सदा सुखदास जी ने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, समंतभद्र आचार्य ने लिखा। साहब, न्याय के सबसे जो महान आचार्य माना जाता है जिन्हें, उन्होंने कहा वादार्थ विचरम में हम शार्दूल विक्रीडितम, ने कहा शेर की तरह मैं विचरण कर रहा हूं। कोई वादार्थी जिसमें ये धैर्य हो कि मुझसे वाद करके जीत सके, वस्तु स्वरूप अनेकांत वाद, जैन धर्म के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों की मुझसे जीत सके, ऐसे किसी को लगता हो आकर वाद करें। इतना आत्मविश्वास, अरे कितना अंतरंग में कितना आनंद आता होगा जैन धर्म को पा करके। जैन धर्म की बातें सुदृढ़, कैसा श्रद्धान होगा साहब। खुली चुनौती सबको, आओ कौन किस में धैर्य, आ जाओ। जो बिल्कुल मल्ल युद्ध में, कुश्ती में जो सबसे ताकतवर हो, जिसको ये मालूम है कि मैं जीत सकता हूं, मेरी ताकत इतनी है कि मैं हरा दूंगा, मेरी टेक्निक अच्छी है, जो ऐसा है तो वही खुली चुनौती देता है सबको। और ऐसे ही ये जानते हैं, उसका श्रद्धान है उन्हें जैन शास्त्रों का, महती हरंत भगवान की वाणी पर विश्वास है, श्रद्धान है, इसलिए उन्होंने कहा कि जिसको वाद करना हो आगे करो। तो ऐसे महान समर्थ आचार्य कह रहे हैं कि ये 6 लक्षण होना चाहिए, ये 6 लक्षण देखना फिर श्रद्धान करना। तो क्यों ये 6 लक्षण क्यों कहना पड़ा, उसके लिए यहां नीचे कह रहे हैं, यहां ऐसा अभिप्राय जानना कि वर्तमान में काल दोष के निमित्त से मिथ्या मार्गी बहुत उत्पन्न हुए हैं। पंचम काल के दोष से, काल दोष से मिथ्या मार्गी बहुत उत्पन्न हो गए, जिन्होंने अपना अभिमान और विषय कषायों का पोषण करने के लिए अनेक खोटे उपदेश देने वाले शास्त्र रचकर जगत को सच्चे धर्म मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। बोलो, कह रहे इस काल दोष से केवली श्रुत केवली का अभाव है, शाही सम्यक दृष्टि का अभाव है, इत्यादि जो महान महान आचार्य उनका अभाव है। तो इसलिए कह रहे हैं कि काल के दोष से ऐसे लोग हुए हैं जो ऐसे अपने मान अभिमान के लिए अपना नाम हो जाएं और अपने विषय कषायों का पोषण के लिए कि भाई थोड़ी सी अंदर से उत्सुकता हुई कि हमें भी शास्त्र लिखना है, ये करना वो करना, तो वो कर दिए काम, बिना सोचे समझे लिख दिए। अनेक खोटे उपदेश देने वाले शास्त्र रचकर जगत को सच्चे धर्म मार्ग से भ्रष्ट कर दिया है। संसार में जितने मत चल रहे हैं वे सभी शास्त्रों के द्वारा ही चल रहे हैं, शास्त्र बिना कोई मत है ही नहीं। बोलो, संसार में जितने भी मत चल रहे हैं फिलहाल सारे मत शास्त्र के आश्रय से ही चल रहे हैं, बिना शास्त्र के कोई मत नहीं चल रहा। बोलो, वो जाए बाइबल हो, कुरान हो, भगवत गीता हो, सब कुछ शास्त्रों के अधीन है। सारे मत जगत के छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े मत तक उनका शास्त्र होता है, उनका नियम कानून ये होते हैं, उसमें लिखे हुए होते हैं, उन्हीं के माध्यम से उनकी रीतियां चलती हैं।
इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मण आदि के तो वेद, स्मृति, पुराण ही शास्त्र है। उनमें हिंसा की प्रधानता करके अश्वमेध, नरमेध आदि यज्ञ तथा जीवों का शिकार, समस्त जलचारी स्थलचारी जीवों की हिंसा करने में धर्म कहते हैं। ब्राह्मण आदि जो उनके धर्म हैं, उनके शास्त्रों में क्या कहा है कि अश्वमेध यज्ञ करो, नरमेध यज्ञ करो, उसमें जीवों का शिकार करो और जलचारी स्थलचारी जीवों की हिंसा करो, उसी में धर्म है, ऐसा कहा जाता है। देवताओं के लिए, पितरों तथा विंतरों की तृप्ति के लिए मांस पिंड के दान को भी धर्म कहते हैं। कहते हैं वो अपने पितर हैं, उनकी तृप्ति मिल जाएगी, मांस पिंड का दान कर दो। भवानी, भैरव आदि देव भैंसा, बकरा इत्यादि को मारकर चढ़ाने से और भक्षण करने से ही प्रसन्न होते हैं। वो भैंसा, बकरा इत्यादि को मारकर भगवान को चढ़ाते हैं और स्वयं उसका भक्षण करते हैं और मानते यही धर्म है। ये सब शास्त्रों में लिखा है। देवताओं को मांसाहारी ही कहते हैं, राजाओं का धर्म शिकार ही है, इत्यादि कार्यों की प्रवृत्ति शास्त्रों के वचन से ही चल रही है। ये सब जो प्रवृत्ति है वो शास्त्रों में लिखा है, इसलिए वो सब प्रवृत्ति चल रही है। हरि, हर, ब्रह्मा आदि भगवान हैं, परमेश्वर हैं, ऐसा कह करके हरि को तो निरंतर ग्वालों की स्त्रियों में आसक्त होकर बांसुरी बजाना, नाचना तथा गोवर्धन अहीर को मारकर उसकी स्त्री हरण करना अनेक न्याय अन्याय की लीला करने वाला कहते हैं। वो भगवान तो कहते हैं, लेकिन भगवान की अनेक लीलाएं हैं। ये सब स्त्रियों पर मोहित होकर के बांसुरी बजाना और नाचना, गोवर्धन अहीर को मारकर उसकी स्त्री को हरण कर लेना, इत्यादि अनेक न्याय अन्याय की लीला कहते हैं। यह सब शास्त्रों में लिखा है। वो सब कोई कहता नहीं है, सब उनका कोई भगवान आके कह के नहीं जाते इनको, उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसलिए वो सब उनकी प्रवृत्ति इस तरह होती है। हर जो शिव, उसके आधे शरीर में स्त्री के आकार की कल्पना, भस्म लगाना, अनेक हत्याएं करना, शाप को प्राप्त करना, त्रिशूल आदि आयुध रखना, लोक का संहार करना, ये सभी बातें शास्त्रों में लिखी होने से ही जगत के लोग मानते हैं। किसने देखा? किसने देखा नहीं। उनके शास्त्रों में लिखा है कि वे उनके आधे शरीर स्त्री के आकार में है और भस्म लगाना, अनेक हत्याएं करते हैं, शाप को प्राप्त हो गए थे। वो कोई जहर वर रुकिया क्या कुछ भी बोलते हैं ना, वो जहर पी लिया, ये अनेक ऐसी बातें हैं। नीलकंठ है तो इत्यादि बातें हैं। त्रिशूल आदि साथ में रखते हैं और लोक का संहार करते हैं। वो मारने वाले भगवान, कोई बनाने वाले भगवान, कोई रक्षा करने वाले भगवान, वो सारा डिपार्टमेंट इनका अलग हुआ है अभी। ऐसा ऐसा मानते हैं। ये सब इन्होंने किसने कहा नहीं है, ये सब उनके शास्त्रों में लिखे हैं, इसलिए वो लोग मानते हैं। शिव के लिंग को पार्वती की योनि में रखे हुए को लगातार जल द्वारा सींचना, आंख धतूरा चढ़ाना इत्यादि समस्त बातें शास्त्रों में लिखी होने से ही जगत में अनेक मनुष्य ऐसी प्रवृत्ति को ही धर्म जानकर सेवन करते। ब्रह्मा को समस्त दृष्टि का कर्ता और पितामह कहते हैं। इसी ब्रह्मा को अति कामी होकर अपनी ही पुत्री से भोग करके भ्रष्ट हुआ भी कहते हैं। वही ब्रह्मा उर्वशी नाम की अप्सरा पर मोहित होकर अपने 4000 वर्ष की तपस्या के फल से 4 मुख बनाकर उर्वशी को देखकर तप से भ्रष्ट हुआ और उर्वशी के शाप को प्राप्त हुआ। ये सब बातें उन्हीं के शास्त्रों में लिखी है, किसी और ने नहीं जोड़ा, उन्हीं के शास्त्रों में ये सब बातें लिखी है। जगत की रचना करने वाला और पालन करने वाला भगवान नारायण को कच्छ, मच्छ, सूकर, सिंह आदि अनेक अवतार धारण करने वाला, राक्षसों का नाश करने वाला उन्हीं के शास्त्रों में लिखा है। हनुमान को बंदर, गणेश को हाथी के मुंह वाला, चूहे पर सवारी करना,
तथा लड्डू खाने में अतिरागी होना आदि भी उन्हीं के शास्त्रों में लिखा है। जीवों को मारना, जीवों को मारकर देवताओं को प्रसन्न करना, तालाब कुआं बावड़ी खुदवाने में बड़ा धर्म होता है, ऐसा उनके शास्त्रों में ही लिखा है। इत्यादि अनेक ऐसे कपोल कल्पित बातें हैं जो उनके शास्त्रों में लिखा है और उनके शास्त्र से ही उनके मत चलते हैं साहब, ऐसा नहीं चलते हैं। श्वेतांबरों ने अनेक कल्पित शास्त्र बनाए हैं, उनका समस्त धर्म विरुद्ध आचरण शास्त्रों से ही प्रवर्त रहा है। बोलो, अभी तो वो पूरा अपन A to Z जो भी उनके कपोल कल्पित बातें हैं उनके एक बार सार रूप अपन देख चुके हैं। अभी 2-3 दिन से उनकी लगातार चर्चा चल रही थी। इस कलिकाल में भेषधारियों की पूजा, कुल देवता की पूजा, क्षेत्रपाल आदि व्यंतरों की पूजा, पद्मावती चक्रेश्वरी आदि इत्यादि देवियों की पूजा तथा अनेक मिथ्या प्ररूपणाएं तर्पण आदि शास्त्रों में लिखे हैं, इसलिए चल रहे हैं। तर्पण आदि शास्त्रों में लिखा है इनको पूजना चाहिए, क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वरी है, और वेशधारियों की पूजा करना, कुल देवता की पूजा करना इत्यादि बातें तर्पण आदि शास्त्रों में लिखा, तभी चल रहे हैं। मतलब कहने का ये तात्पर्य है, ये सब जगत में जितनी भी कुरीतियां जो चल रही हैं ये शास्त्रों के आधार पर चल रही हैं, शास्त्रों के वचन है ये सब। तो हमें शास्त्रों का वचन समझना, तो ये सब जानना होगा कहाँ कैसी बातें हैं। अन्य भील, म्लेच्छ, मुसलमान आदि सभी के अपने अपने मत के शास्त्र हैं, सभी के अपने अपने शास्त्र हैं। शास्त्र के बिना मिथ्या कल्पनाएं कैसे प्रचलित होंगी? इसी कारण जगत में शास्त्र बहुत प्रकार के हैं। शास्त्रों के आधार से ही अनेक पाखंड, खोटे भेष, मिथ्या धर्म चल रहे हैं। अतः परीक्षा प्रदानी होकर अच्छी तरह परीक्षा करके शास्त्रों को अंगीकार करना। कह रहे अनेक तरह के शास्त्र हैं। वो कहीं ट्रेन में सफर करो तो कोई लाके ये दे देगा, ये उनके मत की बातें हैं, उसमें लिखा होगा। कोई इधर बाहर जाओ तो कोई ऐसे फ्री में बांटते फिरेंगे, ऐसे सब अपने अपने धर्म का प्रवर्तन करना चाहते हैं। और उनके पास शास्त्र कम है क्या? नहीं है। और उसमें अच्छी बातें कम है क्या? अच्छी बातें भी होंगी। अच्छी बातें क्या क्या कि कहीं उनका प्रयोजन क्या रहता है, वही हिंसा में धर्म मनवाते हैं। अंत में जाकर थोड़ी बहुत अच्छी बातें करते हैं, फिर अपने भगवान से कोई बुरा काम हुआ कहते हैं, अब वो उनको छूट देते थे। ऐसी ऐसी बातें उनकी राग द्वेष की बातें चलती रहती हैं। कहीं थोड़ी सी ऐसा लगता है कि मंद राग की बात है तो तुरंत वो तीव्र राग की बातें करने लग जाते हैं। तो वो सब इतने शास्त्र हैं, अगर सबको पढ़ पढ़ करके ये निर्णय लेना चाहोगे तो ये तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। ये पता नहीं अपने विरासत में ये आध्यात्मिक ज्ञान है, कुछ नहीं करना पड़ा। बोलो हम जैसे प्राणियों को वहाँ कहाँ तमिलनाडु में कैसे पंथ में वो जैनी होकर भी कुछ ज्ञान नहीं है। नमोकार मंत्र का उसका भी अर्थ क्या वे भी नहीं जाने 10वीं कक्षा तक। वो तो धर्म की बात है। वो हिंदी भाषा भी नहीं जानता था मैं तो, हिंदी भाषा का एक अक्षर भी नहीं जानता था मैं तो 10वीं कक्षा तक। वो कहाँ से क्या पर्याय पलट गए, कैसा क्या उदय आया, पुण्य कैसा कैसा संयोग मिला। हाँ उसके बाद आया तो यहीं का बनकर रह गया। गया भी था 1 साल, नहीं जमा, आ गया वापस। ये सब भाई, ये सब आप सोचना पड़ेगा। ऐसा ज्ञान, ये ऐसा हर किसी को ये सब पुण्य का उदय ऐसा संयोग नहीं मिलते। वो कहाँ उनको वो श्वेतांबर मत में उत्पन्न होने के बावजूद भी कितनी परेशानियां उठा के, कितने विरोध का उसका सहन करते हुए छोड़ करके दिगंबर धर्म धारण किया। क्यों किया? सच्चा मार्ग उनको लगा। बोलो भाई, क्या पढ़ाई करके आए थे तुम यहाँ? हैं इंजीनियरिंग करके? बोलो साहब क्या कमी थी? 40-50 हज़ार आराम से। ये हमारे विद्यार्थी हैं, शास्त्रीय अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं। बोलो जब वो आए इंटरव्यू के लिए, भैया क्यों आना चाहते हो? बोलो क्या कारण है? अध्ययन करना है बस।
फिर नौकरी वोकरी वो सब मैंने सोचा नहीं, बस अध्ययन करना है मेरे। ऐसे जीव इस पंचम काल में जो बिना प्रयोजन के कदम नहीं रखते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ लौकिक प्रयोजन सहित यहाँ ऐसे जीवों का संगम होता है। अभी 4-5 दिन बाद आप देखेंगे कैसे यहाँ पे विद्यार्थी एक साथ बैठ करके वो जिनवानी स्तुति पढ़ते हैं, जिनवानी का सम्मान करते हैं, सब मिलकर जिनवानी को अपने अंतरंग में उतारते हैं। बोलो, ऐसे ऐसे जीव हैं, ऐसे ऐसे संयोग है। ये कुछ करना नहीं पड़ा इनको, बहुत ज़्यादा विरोध सहना पड़ा हो, ऐसे कोई बात नहीं है, सहज ही ये मार्ग मिल गया। ये सब इसका अंदाजा हमें होना चाहिए। कहाँ अटके रहते, अनेक शास्त्र पढ़ करके अरे ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, और अंत में जैन धर्म मिलना। और हमें इस पर्याय में सहजी मिल गया, और सहजी माने वो तो इस पर्याय में मिला है, पूर्व में सब ये सब इसकी खोज चाल है, मतलब पूर्व भवों में से ही हम इसकी खोज करते आए हैं, जब जाके मिला कर। इसलिए उन्होंने कहा कि अनेक ऐसे शास्त्र हैं जिनमें अनेक प्रकार की कपोल कल्पित बातें कही गई हैं। कहीं थोड़ी बहुत अच्छी बातें करके आकर्षित कर लिया, उसके बाद लगातार उनसे हिंसादिक साधनों में भी उसके लगा करके, और इस तरह का खोटे मार्ग का उन्होंने समर्थन किया है सभी धर्मों ने। इसलिए इन्होंने ये नहीं कहा कि जैन धर्म सबसे श्रेष्ठ इसमें आ जाओ, उन्होंने कहा परीक्षा करो। अतः परीक्षा प्रधानी होकर अच्छी तरह परीक्षा करके शास्त्रों को स्वीकार करो, अच्छी तरह परीक्षा करके फिर शास्त्रों को स्वीकार करो, क्योंकि अपने ही नाम से, जैन शास्त्रों के नाम से ही ऐसे अनेक कुरीतियां चल पड़ी हैं साहब। बोलो, वो सब जो मिथ्या मार्ग में लगे हैं वे भी शास्त्र का उदाहरण देते हैं, वे भी शास्त्र उल्लेख निकाल के बताते हैं, ये देखो। फिर क्या कहोगे? कह रहे ये 6 लक्षण याद कर लेना कि सर्वज्ञ वीतरागी द्वारा कहा हुआ हो, वादी प्रतिवादियों द्वारा उल्लंघन किया नहीं जा सके, और प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाण द्वारा कोई विरोध नहीं आए, प्रत्यक्ष परोक्ष द्वारा जानने पर कोई विरोध नहीं आए, और तत्व यथार्थ वस्तु स्वरूप का जिसमें वर्णन किया हुआ हो, और सर्व जीवों के हित रूप हो, और कुमार्ग अर्थात मिथ्या मार्ग में जाने से जो निषेध करें, मिथ्या मार्ग का जो निषेध करें, ऐसे 6 लक्षण से सहित जो शास्त्र है वही सच्चा शास्त्र है। उसी का श्रद्धान करना, उसी का स्वाध्याय करना। प्रथम तो सर्वज्ञ वीतरागी का कहा होना चाहिए। प्रथम लक्षण, सर्वज्ञ के सिवा दूसरा कोई अपने इंद्रिय जनित ज्ञान से जीव अजीव अतीन्द्रिय अमूर्तिक पदार्थों का कथन नहीं कर सकेगा। इंद्रिय जनित ज्ञान से कैसे सही कथन कर सकता है अमूर्तिक पदार्थों का? कि ये तो जो चक्षु इंद्रिय से वर्ण दिखते हैं, अमूर्तिक पदार्थों कैसे वर्णन कर सकता है? पाप पुण्य आदि अदृष्ट पदार्थों का व परमाणु वगैरह सूक्ष्म पदार्थों का कथन कहां से करेगा? पाप पुण्य आदि जो अदृष्ट है, दिखाई नहीं देते, और जो सूक्ष्म परमाणु हैं, उन सब का वर्णन कैसे करेगा? स्वर्ग नरक की पर्यायों को अथवा स्वर्ग नरक में उत्पन्न हुए सुख दुख के कारण अनेक संबंधों को कैसे जानेगा? मेरु कुलाचल आदि का कथन कैसे करेगा? जीवादि द्रव्यों की अनंत पर्याय हो गई हैं, और आगे भी अनंत पर्याय होंगी, तथा अनंत द्रव्यों के गुण और उनकी अनंत पर्याय एक समय में एक साथ होने वाले परिणमन का क्रमवर्ती इंद्रिय ज्ञान का दारी कैसे कथन कर सकेगा? इंद्रिय ज्ञान है वो क्रमवर्ती है, वो सबको एक साथ नहीं जान सकता। भले 5 इंद्रिय हैं, वो टोडरमल जी ने कहा वो कौवा होता ना, उसकी आँख एक ही होती, आँख के जो पुतले अंदर है वो एक ही है, लेकिन वो दोनों तरफ से बना हुआ होता है। वो फटाफट जैसे इस तरफ देखना हो तो फटाफट इस तरफ, तो इतना बहुत जल्दी वो एक्टिव होता है, तो सबको लगता है 2-2 आँखें, वो आँख तो एक ही है। उसी तरह वो ज्ञान का जो वर्तमान उपयोग है वो एक समय का एक ही है, और 5 इंद्रिय हैं। बहुत गजब की बात है, जिस समय आप देख रहे हो चक्षु से,
उस समय कान से नहीं सुन रहे हो। समझ में आती है बात? क्यों साहब? अरे क्या बात करते हो पंडित जी, आप सामने बैठे हो, आपको हम देख रहे हैं और आपकी वाणी हम सुन रहे हैं, और आप कह रहे हो कि एक ही साथ देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं? कि सामने बैठे बैठे आप कैसे झूठ बोलते हो? आप कह रहे हैं कि ये झूठ नहीं है, वो एक समय कहा तुम्हें, जो अपन को क्या लगता है वो 1 सेकंड का समय है, उसके भी असंख्यात भेद हैं। हम जो 1 सेकंड समझते हैं उसके भी असंख्यात भेद है। तो वो एक समय में एक उपयोग एक ही जगह लगता है। ये इंद्रिय ज्ञान है, ये जो अपना जो पराधीन इंद्रिय ज्ञान है उसकी कमजोरी है। इसलिए क्रमवर्ती जानना, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श से जो ज्ञान होता है वह सब क्रम से होते हैं। एक आदमी बैठा है, उसके सामने 5 फोन रखा हुआ है, वो कभी किससे बात करता है, कभी उससे बात करता है, कभी उससे बात करता है, कभी तो 5 से मिला के बहुत बिजी शेड्यूल कहते हैं ना, वो लगातार किसी से बात करता है। वैसे ही एक आत्मा, उसका उपयोग और 5 इंद्री। इसलिए उन्होंने कहा जो इंद्रिय जनित ज्ञान वो क्रमवर्ती है, वो तीनों कालों को, 3 लोकों के जो अनेक द्रव्य उनके पर्याय उनको कैसे जानेगा? उनको नहीं जान सकता। अतः सर्वज्ञ के बिना इंद्रिय जनित ज्ञान वाले के द्वारा आगम का कहना यथार्थ नहीं बन सकता। वो सब ऐसी बातों को विचार करो तो समझ में आती है सर्वज्ञ क्या महिमा है। जैन धर्म में सर्वज्ञ का क्या आधार है। हर कथन, हर वर्णन सर्वज्ञ श्रद्धान बना, उसको वो सच्चा कैसा हो सकता है? बोलो। जितना भी वर्णन आया है वो सब सर्वज्ञ की देन, इसलिए परम हितोपदेशक कहा है, परम हितोपदेशक कहा है। सच्चे आगम का कथन सर्वज्ञ से ही बन सकता है। यदि राग द्वेष वाला, अपने अभिमान को पुष्ट करने की इच्छा वाला, अपनी विख्यातता फैलाने का इच्छुक तथा विषयों का लोभी वक्ता होगा तो वह सत्य स्वरूप नहीं कह सकता। केवल वक्ता बनने के लिए ही, अच्छा नाम पाने के लिए, ख्याति लाभ आदि पाने के लिए, राग द्वेष वाला अपना मान फैल जाए, विख्यात हो जाए सारे जगत में, इस उद्देश्य से जो वक्ता बनता है वह सत्य स्वरूप का उपदेश नहीं दे सकता। तो क्या करें साहब, कोई वक्ता ही नहीं बनेगा? है किसी को सुने ही नहीं क्या? किसी को शास्त्र लिखने का, किसी को ग्रंथ लिखने का अधिकार नहीं है क्या? कर ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ को प्रमाणित मानकर सर्वज्ञ ने जो बात कही है उसी को यथार्थ जैसा है वैसे ही कहें। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, तदनंतर ग्रंथकर्ता है श्री गणधर देवा। गणधर सर्वज्ञ भगवान ने जैसे कहे, गणधर ने जैसे गूंथे, बहुत वो टोडरमल जी ने लिखा है कि जिन आज्ञा भंग होने का बहुत भय है। बोलो अंतरंग से कितनी सावधानी होगी। वो मन में जो उनका चल रहा था वो भी चल रहा था, और शास्त्र में भी उन्होंने लिख दिया कि जिन आज्ञा भंग होने का बहुत भय रखते हैं। अंतरंग से बहुत भय है कि कहीं ये वीतरागी परम धर्म में कहीं राग की बात न जुड़ जाए। बहुत सावधानी से लिखना, ये ज्ञानी पुरुषों का लक्षण है, तो सत्य स्वरूप का सही उपदेश आ पाएगा। इसलिए राग द्वेष वालों का काम नहीं है सब। अतः सर्वज्ञ वीतरागी के द्वारा कहे गए आगम ही प्रमाणिक है। जिस आगम में वादी प्रतिवादी द्वारा दिखाए दोष हो वह आगम प्रमाणिक नहीं है। और जिसमें जो वाद प्रतिवाद करके जो व्यक्ति अपने तर्क युक्ति लगा करके किसी को गलत सिद्ध कर दें तो फिर वो गलत ही हो गया ना। सही प्रकार से तर्क लगाए, सही प्रकार से युक्ति लगा करके किसी शास्त्र को गलत ठहरा दे तो गलत हो गया। लेकिन इसलिए ऐसे जिन जिन आगमों को, जिन क्रियाओं से अभी ऊपर अपने कहा ना, ये कई हिंसा का पोषण करते हैं, कई अहिंसा का पोषण करते हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता अन्य मतों में, तो वे सब उनके शास्त्र कैसे हैं? वादी प्रतिवादी द्वारा दोष निकाले जाते हैं उसमें।
इसलिए जिसमें से दोष निकाले जाते हैं वे प्रमाणिक नहीं हो सकते। इसलिए वादी प्रतिवादी जिसका उल्लंघन नहीं कर सके, बाधा नहीं दे सके, ऐसा अनुज्ञ ही आगम कहलाता है। जिन आगम में प्रत्यक्ष तथा अनुमान से बाधा नहीं आवे वही आगम प्रमाणिक है। जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से बाधा आ जाए वह आगम प्रमाणिक नहीं है। जिस आगम से स्व और पर का निर्णय नहीं हो सके, जिस आगम से हेय उपादेय, कृत्य अकृत्य, देव कुदेव, धर्म अधर्म, हित अहित, ग्राह्य अग्राह्य, भक्ष्य अभक्ष का निर्णय कराने वाला सच्चा वस्तु स्वरूप नहीं कहा हो वह मिथ्या आगम है। इत्यादि बातों की जानकारी होनी चाहिए शास्त्रों से। शास्त्र पढ़ रहे हैं ऐसे नहीं कि केवल शास्त्र पढ़ रहे हैं, आधा पौन घंटा बैठ रहे हैं और चले गए, ऐसा नहीं। इन वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। कैसे? हे उपादेय, हे क्या है, उपादेय क्या है, कृत्य अकृत्य, करने योग्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है, देव कुदेव, देव कौन है, कुदेव कौन है, धर्म अधर्म, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, हित अहित, मेरा हित किससे होगा, अहित किससे होगा, ग्राह्य अग्राह्य, ग्रहण करने योग्य क्या है, नहीं ग्रहण करने योग्य क्या है, भक्ष्य अभक्ष्य, भक्षण करने योग्य क्या है, भक्षण नहीं करने योग्य क्या है। इन सब का निर्णय सच्चा वस्तु स्वरूप जिसमें कहा गया हो वही सच्चा शास्त्र है। जिनमें ये सब बातें नहीं कही गई हो वे मिथ्या आगम हैं, सच्चा शास्त्र नहीं है। जिसमें व्यर्थ के शब्दों के आडंबर रूप, लोक रंजन की असत्य कथाएं, देश कथा, राज कथा, स्त्री कथा, काम कथा आदि द्वारा अनेक संसार में ही उलझाने वाली विकथाओं का रूप वर्णन किया हो, किंतु अपने आत्मा का संसार से उद्धार करने के उपाय रूप कथन नहीं किया हो वह भी मिथ्या आगम है। ऐसा अनेक शास्त्र हैं जिसमें केवल कहानियां भरी हुई हैं। वो परोपकार कैसे करें, ये करें, वो करें, उसमें कैसे करें, ये सब इसी में काम चलता रहता हूँ उनका। लेकिन ये बात है तो ठीक, आत्मा की बात है कि नहीं है? आत्मा का संसार से उद्धार करने के उपाय रूप कथन नहीं किया गया हो, बाकी सारी बातें की गई हो तो भी मिथ्या आगम है। जिसमें तत्वभूत जीव के हित का उपदेश रूप कथन किया हो ऐसा तत्वोपदेश कृत ही आगम है। जो सर्व प्राणियों का हित रूप संदेश उपदेश करने वाला हो सो ही सार्व विशेषण से युक्त आगम है। जिसमें प्राणियों की हिंसा करने का कथन हो, मांस भक्षण और जल थल आकाशगामी जीवों को मारने के उपाय बताए हों, महाआरंभ का, मारण उच्चाटन करने का, दूसरों का धन छीनने का, युद्ध करने का, सेना को नष्ट करने का, नगर ग्राम विध्वंस करने का, परिग्रह में, परिधन में, परस्त्री में आसक्त होने के उपायों का वर्णन किया हो वह आगम सार्व अर्थात सर्व प्राणियों के हित रूप नहीं हुए। ये सब बातें जिसमें बताई गई वो सर्व प्राणी के हित रूप कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। जो कुमार्ग का निषेध करके स्वर्ग व मोक्ष के मार्ग के उपदेश करने वाला हो वह कापत घट्टन विशेष सहित आगम है। जो श्रृंगार वीर रस आदि का वर्णन कर कुमार्ग में प्रवृत्ति कराने वाले हों, जुआ मांस भक्षण आदि कोटे व्यसन रूप मार्ग में चलाने वाले हों, संसार समुद्र में डुबोने के निमित्त जो रागी द्वेषी विषयी कषाई देवों की सेवा तथा पाखंडी बेशधारी गुरुओं की उपासना में लगाने वाला हो, तथा मिथ्या धर्म रूप जो कुमार्ग उसमें प्रवर्तन कराने का कथन जिसमें हो वह खोटा आगम। जो अधिक नहीं समझते हों उन्हें भी इतना तो अवश्य समझ लेना चाहिए कि अरे भैया तुम कितनी बातें करते हो, कितने 5-6 लक्षण कहाँ बतलाते जा रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें तो शॉर्ट में बतलाओ सार रूप कथन क्या है। जो वीतरागी का कहा आगम होगा उसमें रागादि विषय कषायों का अभाव करने का तथा समस्त जीवों की दया पालने का ये 2 कथन मुख्य होंगे ही होंगे। बोलो सार रूप वतन उन्होंने कह दिया कि वितरागी सर्वज्ञ का कहा हुआ आगम होगा, उसमें रागादि विषय कषायों का अभाव कैसे करें और समस्त जीवों की दया कैसे पालें,
ये दो बातें तो अवश्य होंगे ही होंगे। इस प्रकार एक श्लोक में आगम का लक्षण कहा। राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्या तो कहा। इसलिए राग भाव का पोषक नहीं होगा वीतरागी शास्त्र, उसी का श्रद्धान करना। और विशेष समझ में नहीं आए तो ये 6 लक्षण लगा करके विशेष रूप से समझना। सामान्य समझना चाहते हो तो वीतरागी का पोषक और जीवों की दया कैसे पाले, ये 2 मेन बात हैं। तो ये जो 2 लक्षण मुख्य है, तो वहाँ तो देव का स्वरूप 3 लक्षण बताया, निर्दोष, सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक। यहाँ शास्त्र के लिए जो मुख्य 2 मुख्य बता दिया, जो वीतरागता का पोषक हो और जीवों में दया कैसे पाले, इन बातों का पोषक हो। 2 बातें तो मुख्य मुख्य जिसमें हो वो शास्त्र है। तो ये देव और शास्त्र का श्रद्धान हो गया। और गुरु का, सच्चा गुरु कौन है, तपस्वी कौन है, सच्चा गुरु कौन है, उसका श्रद्धान कैसा होता है, वो आगे के श्लोक में आगे समझेंगे। क्योंकि देव शास्त्र गुरु के सच्चा श्रद्धान हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए उनका सच्चा स्वरूप ख्याल में होना चाहिए। और जब तक उनका सच्चा स्वरूप ख्याल में नहीं होगा तब तक उनका श्रद्धान कैसा होगा, श्रद्धान होगा भी तो दृढ़ कैसा होगा। इसलिए सच्चा गुरु का स्वरूप हम कल समझेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।